Yes, good morning students. I am your teacher. Today I will teach you EVS. So take out your book. I hope you understand. So open your book and open chapter number 8. बिकॉज 7 चैप्टर्स थे मैंने आपको करवा दिए थे और आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो चैप्टर्स कट हो चुके हैं वो आपको नहीं करना। मीन्स 5th चैप्टर आपका कट हो गया, 9 चैप्टर आपका कटे हैं, 10, 11 ये चैप्टर्स कटे हैं आपके, 12 कटे, 13, 14, 15, 16 ये सब कट हो चुके हैं, 17, 18 तो 7 तक आप सबकी नोटबुक्स में वर्क हो रहा होगा। एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8. ओके, so take out your chapter number 8, page number 50. Okay, let's start. Open your books everyone. And let's start. तो what's the name of chapter 8? Forest and wildlife. जंगल और जंगली जिंदगी. ओके, सो टेक आउट. आप सबने अपनी बुक्स टेक आउट कर ली होंगी. तो फर्स्ट आप क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल एबल टू नो अबाउट. जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये जानने के लिए तैयार हो जाएंगे इन फैक्ट्स को. ओके, तो फर्स्ट है आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. पेड़ों की महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारे लिए पेड़ क्यों महत्वपूर्ण है. सेकंड है आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, अलग अलग प्रकार के पेड़. थर्ड है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन कि हमें जंगल को संरक्षण कैसे बचाना चाहिए कटने से. और फोर्थ है आपका नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. हाँ, आगे देखेंगे. लाइक सॉइल एंड वाटर, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ आर द गिफ्ट ऑफ नेचर. मिट्टी, पानी और जंगल और जंगली जिंदगी हमारे लिए नेचर का गिफ्ट है. द फॉरेस्ट आर द लार्ज एरियाज वेयर थिक एंड बिग ट्रीज. जो जंगल होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है पतले पेड़ों और मोटे पेड़ों का. Shrubs, herbs, creepers, grass ground on their own. जंगल में shrubs, herbs, creepers और grass वगैरह सब उगते हैं. Earlier more area was covered with forest. और ज़्यादातर जंगल पेड़ों से घिरा हुआ है. Nowadays the clearing of forest has adversely affected the wildlife. The forest for the natural of wildlife. ज़्यादातर जो आपका आजकल क्लियरिंग ऑफ जंगलों को काटने से आपकी जो जिंदगी है वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है. अबाउट 1/3 एरिया ऑफ लैंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट. हमारी पृथ्वी का 1/3 पार्ट जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है. विच मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, जो कि आपका इकोलॉजिकल बैलेंस को कवर करे रखता है. तो हमारी लाइफ में ट्रीज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. ट्रीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में. वाटर, ट्रीज, क्योंकि विदाउट ट्रीज वी कांट डू नथिंग. हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ट्रीज से हमें खाने की चीज़ें भी मिलती हैं और हमारी जो नेचुरली है हमें गिफ्ट, वो एक तरीके से नेचर का गिफ्ट ही है. ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. देखिए जंगल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखता है. फॉरेस्ट आर द मेन सोर्सेज ऑफ टिम्बर. जंगल मेन सोर्सेज है टिम्बर का. वी यूज टिम्बर फॉर मेकिंग फर्नीचर. टिम्बर मीन्स लकड़ियाँ. तो हम लकड़ी का क्यों यूज करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, वे हाउस वे घर बनाने के लिए. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फायर फूड फॉर फ्यूल. जंगल से हमें आग जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं. पल्प फॉर मेकिंग पेपर. पेपर बनाने के लिए पल्प मिलता है. वुड ऑफ मेडिसिनल वैल्यू लाइक फ्रूट्स, गम्स, रिजाइंस, रबड़. जो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो सब भी आपको लकड़ी से मिलती है, जंगल से मिलती हैं. ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, हमें जंगल से प्राप्त हो सकती है. रूट ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट होल्ड द सोइल एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन. जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी अपरदन को रोकती हैं. मतलब आपकी जब बरसात होती है तो आपने देखा होगा आपकी मिट्टी बहुत तेज बहाव में बहती हुई जाती है, तो उस बहाव को रोकती है. Open page number 51. Trees give us oxygen. Forests are our lifeline. Trees से हमें कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन. और ये हमारी जिंदगी के लिए एक तरीके से लाइफ लाइन है.
आगे देखिए, फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग अप मोर रेनफॉल, जंगल अगर होंगे तो बरसात भी ज़्यादा होगी। एंड कीप द सराउंडिंग प्लीजेंट ग्रीन एंड कूल, और चारों तरफ हरियाली और ठंडकी महसूस होगी। अगर हर जगह पेड़ काट दिए जाएंगे तो सूखा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हवा नहीं चलेगी, बरसात नहीं होगी। इस वजह से पेड़ों का पौधों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए हमें जंगल नहीं कट करना चाहिए। फॉरेस्ट आर होम टू एनिमल इन डिफरेंट वेज, जंगल जानवरों का घर है अलग अलग तरीके से। सम ऑफ द एनिमल्स टेक शेल्टर, कुछ जानवर आश्रय इन देयर ट्रंक्स, पेड़ों की शाखाओं के नीचे, पेड़ों की छांव में नीचे लेटे रहते हैं। सम इन ब्रांचेज एंड होल्स, मेनी इन बशेज एंड केव, और जो कुछ चील्स वगैरह चिड़िया वगैरह होती है वो तनों पर बैठी रहती है, कोई पेड़ में होल बना के रहने लग जाता है। Many animals become homeless without forest, और कई जानवर अगर जंगल नहीं होंगे तो वो बिना घर के हो जाएंगे। फॉरेस्ट आर ऑल्सो एन अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, और एक जंगल घूमने का बहुत अच्छा जरिया है टूरिस्ट के लिए। मैनी टूरिस्ट विजिट फॉरेस्ट टू सी द वाइल्ड लाइफ, और कई टूरिस्ट जंगल घूमने के लिए आते हैं, कई सेंचुरीज में जाते हैं वाइल्ड लाइफ देखने के लिए। विच ब्रिंग्स गुड रिवेन्यू फॉर द कंट्री, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब जब बाहर से फॉरेनर्स आएंगे, बाहर से लोग आएंगे हमारे देश में फॉरेस्ट देखने के लिए, तो हमारे यहाँ की सरकार को पैसे कमाएंगे, तो जो कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के प्रकार। देयर इज लार्ज वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, यहाँ पे अलग अलग इंडिया में अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट की वेराइटी है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और जो कि फॉरेस्ट किस पर डिपेंड करता है, रेनफॉल, बरसात पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर आपके यहाँ बरसात नहीं होगी तो आपके जो फॉरेस्ट है वो हरे भरे भी नहीं होंगे। दिस कैन बी ग्रुप्ड टू द फॉलोइंग 5 टाइप्स, और फॉरेस्ट कितने टाइप्स में डिवाइड होगा, 5 टाइप्स में। तो देखिए, फर्स्ट का नाम क्या है, एवरग्रीन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकेंड है डिसाइडियस और मॉनसून फॉरेस्ट। थर्ड इज आपका है कनिफेरस और माउंटेनियस फॉरेस्ट। एंड फोर्थ और फिफ्थ आपका सेकेंड फेज के ऊपर है। फोर्थ इज ट्राइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। 5 इज थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट। ये आपके 5 टाइप्स के आपके फॉरेस्ट बताए गए हैं। अब हम 1-1 करके डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में चैप्टर आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं इतना। यहाँ आपको फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस बताए गए हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ में क्या पेड़ों की महत्वपूर्ण है, कि हमें पेड़ से क्या क्या मिल सकती है चीज़ें। तो हमें पेड़ से क्या क्या मिलती हैं, हमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, पेड़ से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, जो कि लकड़ियाँ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो हर चीज़ हमें पेड़ों से मिलती है। और पेड़ों के लिए क्या ज़रूरी है, पेड़ों के लिए रेनफॉल ज़रूरी है, बरसात ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बरसात होगी उतने आपके फॉरेस्ट हरे भरे होंगे, पेड़ आपके हरे भरे होंगे। विदाउट रेनफॉल आपके सूखा पड़ जाएगा, आपके पेड़ खत्म होने लग जाएंगे। और एक चीज़ और बताई गई है इतने चैप्टर तक आपके, कि हमें फॉरेस्ट नहीं कट करना चाहिए, बिकॉज अगर हमने फॉरेस्ट कट कर दिए तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। फॉरेस्ट कट हो गए तो आपके जो एनिमल्स हैं, बेचारे वाइल्ड एनिमल्स हैं आपके, वो विदाउट होम हो जाएंगे, बिना घर के हो जाएंगे, क्योंकि विदाउट होम तो अपन ही नहीं रह सकते, तो फिर वो तो एनिमल्स है। तो हमें नहीं कट करना चाहिए, लोगों को रोकना चाहिए फॉरेस्ट कट करने के लिए। हमें अच्छे से जितने हो सके प्लांट्स ग्रो करने चाहिए अपनी जगह पे। और बरसात के लिए अगर बरसात नहीं होगी तो हम लोग भी बिना पानी के लिए तरस जाएंगे, इसलिए हमें फॉरेस्ट नहीं कट करना चाहिए। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फॉरेस्ट हमारे लिए नेचुरल गिफ्ट है। और फॉरेस्ट के आपके यहाँ 5 टाइप्स बताए गए हैं कि 5 टाइप्स आपको फॉरेस्ट के डिस्क्राइब करने हैं, जो हम कल डिस्क्राइब करेंगे। आज आपको यहाँ से रीड करना है चैप्टर, यहाँ तक रीड करना है फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस तक, और आपको जो समझ नहीं आए वह मैम से पूछ सकते हैं। ओके, 7 चैप्टर तक मैंने आपकी नोटबुक में करवा दिया था बेटा। तो आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क एट टाइम। एक बार और देख लेंगे, आपको पिक्चर दिखाई दे रही कितना ब्यूटीफुल सीन लग रहा है, ग्रीनरी हो रहा है। तो ऐसे ही हमें हर फॉरेस्ट के लिए मदद करनी चाहिए,
हमें लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि आप फॉरेस्ट कट मत करिए। सो बाय बाय एवरीवन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव अ गुड डे।